इस महफिल की रोशनियों और सिर बखेरती धीनों के दरमियान जब गुलाम अली की नजर इस चाइनी लड़की पर ठहरी तो जैसे वक्त ने सांस रोक ली। इसके नर्म खुदूखाल, पुरस्कून मुस्कुराहट और आंखों की खामोश चमक में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जिसने लम्हे भर में दिल की सारी तरतीब बदल दी। गुलाम अली के लहजे में अचानक लर्जिश आई और आवाज में वो मुठास घल गई जो सिर्फ दिल के गहरे असर से पैदा होती है। वो गाते गाते जैसे किसी ख्वाब की सी कैफियत में दाखिल हो गए जहां लफ्ज कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। महफिल में बैठे लोग समझ गए कि ये सिर्फ एक निगाह नहीं बल्कि एक कैफियत का आगाज है जो फनकार को उसके फन से भी आगे ले जाती है। उनके चेहरे पर हैरत, खुशी और बेअख्तियारी मिली जली नजर आ रही थी, जैसे दिल ने अक्ल से बगावत कर दी हो। और यूं वो लम्हा गजल से बढ़कर एक ऐसी दास्तान बन गया जिसे सुनाने के लिए मौसीकी भी कम पड़ जाए। गुलाम अली का वह गाना जिस पर गुलाम अली होश खो बैठे। जब गुलाम अली एक महफिल में गजल गा रहे थे तो आपकी निगाह एक हसीन लड़की पर पड़ी, तो आपने गजल बंद कर दी और उस लड़की पर फिदा हो गए और आपने कहा कि मुझे अब और नहीं गाना, मुझे यही लड़की चाहिए। अभी हम इस लड़की का नाम आपको बताते हैं और वह मदहोशी का आलम भी बताते हैं। महफिल में जैसे वक़्त अचानक थम सा गया था। तबले की थाप अधूरी रह गई और हारमोनियम की सांस भी बीच सुर में टूट कर रह गई। हाजरीन की नजरें उस समत जम गईं जहां गुलाम अली की आंखें ठहर चुकी थीं और उनकी आवाज की जगह अब दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह लड़की सफेद लिबास में बैठी थी और उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। गुलाम अली के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और वह बार बार आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर जज्बात का सैलाब काबू में नहीं आ रहा था। फिजा में एक अनजानी सी गर्मी और खामोशी का शोर फैल गया था जो हर दिल को बेचैन कर रहा था। फिर उन्होंने मध्यम आवाज में कहा कि आज लफ्ज़ मेरा साथ छोड़ गए हैं क्योंकि हुस्न खुद गजल बनकर सामने बैठा है। लोग कहते हैं उस लड़की का नाम रुखसार था और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें बरसों की तन्हाई डूबकर सुकून पाले। गुलाम अली की नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, जैसे वह किसी खोई हुई धुन को उसके वजूद में तलाश कर रहे हों। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और बेबसी एक साथ थी जो आशिक और फनकार दोनों की कहानी सुना रही थी। साजिंदे खामोश बैठे थे मगर उनके दिल भी उसी कैफियत में डूबे हुए थे जो महफिल पर छा चुकी थी। हर शख्स को लग रहा था कि वह किसी गाने नहीं बल्कि एक सच्चे जज्बे के जन्म का गवाह बन गया है। गुलाम अली ने आहिस्ता से माइक से दूर होकर कहा कि कुछ लम्हे गाए नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और यूं वह रात मौसीकी से ज़्यादा मोहब्बत की कहानी बनकर सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, गुलाम अली दुनिया के माने ताने गुलकार माने जाते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इंडिया में भी उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान में भी उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। उनकी बहुत ज़्यादा गज़लें पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हैं और वो बहुत ही अच्छे और काबिल गुलकार हैं। इसलिए लोग आज भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी गज़लें लोग शौक़ से सुनते हैं और उनको दुआ देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे ब्रांड गुलकारों के में शामिल हैं।